इन्होंने कहा कि ये 4000 रुपया आपका हिसाब में आ गया है, बाद में भेज दिया जाएगा। लेकिन विगत 1 वर्षों से ये 4000 रुपया मुझे नहीं मिल पाया। जब 3 तारीख के दिए हुए मक्के का हमको परसों पैसा आया तो उसमें 74,000 रुपए की राशि कम थी। लेकिन विशेष वर्मा साहब ने मुझे बड़ी स्पष्टता से अभी कहा कि आप मक्का लेके आते क्यों हैं हमारे यहाँ। जो इनका मामला जो था वो हम लोग सेटल कर लिए हैं और इनका जो भी डिडक्शन है इनको सेटल जो आया था मॉइस्चर 15.5 जो कि ग्रुप में लिखा हुआ है 14 से 15% मॉइस्चर रहने पे 1% का डिडक्शन होगा, 15 से 16% रहने पे 2.5% का डिडक्शन होगा, जो कि इनको सूचना हम दे दिए थे। इनको पर्सनल से भी गलती हो सकता है, आपसे भी गलती हो सकता है, आदमी है, इंसान है। पिछले साल का जिसका 4000 रुपया पिछले भी साल का उनका कटा हुआ, तो डेट मीन्स मॉइस्चर जो है अधिक होने की वजह से ही पैसा कटा है। जो कि ये इथेनॉल फैक्ट्री में मक्का किसान का कंपनी के मालिक के द्वारा किया जा रहा है दोहन। नमस्कार, मैं हूं एम.के. शर्मा और आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज 24। पूर्णिया जिला के नगर प्रखंड स्थित गणेशपुर पंचायत में बना इथेनॉल फैक्ट्री में मक्का किसान का कंपनी के मालिक के द्वारा किया जा रहा है दोहन। काझा पंचायत के किसान त्रिपुरारी शर्मा ने बताया कि मैं 3 जून 2025 को 19 टन 740 किलो मक्का दिए थे, जिसका रेट 2081 रुपया फिक्स हुआ था। इस रेट में मेरे मक्के की कुल कीमत 4,04,868 रुपये हुआ, परंतु उन्होंने मुझे मेरे खाते में मात्र 3,36,000 रुपये ही भेजे। जब मैं बैंक स्टेटमेंट लेकर गए तो ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल लिमिटेड कंपनी के HR मैनेजर मुकुंद कुमार ने बताया कि तकनीकी गड़बड़ी के कारण ऐसा हुआ है, जिसको सुधार कर लिया जाएगा, और सुधार करने के बाद भी मात्र 68,000 रुपये ही भेजा गया, जबकि अभी भी 10,768 रुपये नहीं भेजा गया है। जबकि हमारा 2024 का भी 4,000 रुपये आज तक कंपनी द्वारा नहीं दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि भारत सरकार द्वारा इथेनॉल के लिए पर लीटर 8 रुपये की बढ़ोतरी भी की गई है। भारत और बिहार सरकार द्वारा मक्का का MSP 2400 रुपये है। इसके बावजूद इथेनॉल कंपनी द्वारा किसानों से कम लागत पर मक्का की खरीद की जा रही है। वहीं मक्के से 74% और चावल से मात्र 60% फ्यूल निकलता है। जब इस मामले को लेकर इथेनॉल कंपनी के डायरेक्टर विशेष वर्मा से बात किया गया तो उन्होंने किसान त्रिपुरारी शर्मा को डांटते हुए कहा कि गणेशपुर और काझा के किसान मेरे यहाँ मक्का लेकर क्यों आते हैं? मुझे आप लोगों का मक्का नहीं चाहिए। अब सवाल उठता है कि इथेनॉल कंपनी जब यहाँ स्थापित हो रही थी तो बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि इस कंपनी के यहाँ लगने से यहाँ के किसानों और यहाँ के लोगों को फायदा होगा, परंतु अब तो विशेष वर्मा कंपनी के डायरेक्टर द्वारा ही के नगर के किसानों को यह कहने लगे हैं कि आप लोग हमारे यहाँ मक्का लेकर मत आइए। जबकि इथेनॉल कंपनी द्वारा किसानों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर किसानों को अपने यहाँ मक्का बेचने का एक तरफ लालच दे रहे हैं, जबकि विक्रेता 3 तारीख के व्हाट्सएप ग्रुप को दिखाते हुए 2080 में मक्का बेचा था, लेकिन आज 13 तारीख है। कंपनी के व्हाट्सएप ग्रुप में मौजूद रेट 2031 पैसा है प्रति किलो। वहीं जब इस मामले को लेकर ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल कंपनी के HR मुकुंद कुमार से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मामले को लेकर त्रिपुरारी शर्मा द्वारा शिकायत किया गया है, मामले को जांच कराया जा रहा है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट को कि क्या कुछ किसान त्रिपुरारी शर्मा के द्वारा बताया गया है और वहां के जो HR हैं, HR के द्वारा क्या कुछ बताया गया है। क्या मामला हुआ है आपके साथ? जी, मैंने यहाँ मक्का दिया था। अच्छा, कितने साल से मक्का दे रहे हैं? जी, हम 2 साल से मक्का दे रहे हैं। पिछली साल भी दिए थे और इस साल भी दिए हैं। अच्छा, क्या हुआ आपके साथ उसके बाद? पिछली साल मक्का दिए तो 4,000 रुपया कम गया। कम रख लिया, मतलब रेट लगाने के बाद भी लोग जी कम रुपया गया। तो मैंने इनसे कहा, बार बार इनके मुलाजिमों से आग्रह करता रहा, तो इन्होंने कहा कि ये 4000 रुपया आपका हिसाब में आ गया है, बाद में भेज दिया जाएगा। लेकिन विगत 1 वर्षों से ये 4000 रुपया मुझे नहीं मिल पाया। जब
3 तारीख के दिए हुए मक्के का हमको परसों पैसा आया, तो उसमें 74,000 रुपए की राशि कम थी। 84,000 74,000 74,000 रुपया का। 74,000 रुपए की राशि कम थी। अच्छा, तो मैं आया यहाँ और कहा कि ये 74,000 रुपया मुझे कम क्यों दिया गया। तो पहले तो इन्होंने कहा कि 16 रुपया का आपका भाव कर दिया गया है मक्के का, जो 2080 रुपए के भाव में लिया गया था, तो वो अब उसका बाजार रहेगा 16 रुपए का। जब मैंने काफी जद्दोजहद किया कि आप ये लिख करके हमको दीजिए कि क्यों मेरा बाजार 16 रुपए का किया जाएगा, तो फिर इन्होंने कहा कि ये कलर्कियल मिस्टेक है और आपका ये ठीक किया जा रहा है। विगत 1-1.5 घंटे में इसको ठीक करने की प्रक्रियाएं चली। उसके बाद 10,000 रुपया उसमें से काट करके 64,000 रुपया देने की बात इन्होंने स्वीकार किया। तो मैंने कहा कि अभी तो आप रुपया भेजिएगा नहीं, और विगत वर्ष भी हमारा रुपया नहीं आ सका है, तो हो सकता है इस बार भी हमारा रुपया रह जाए और नहीं आ सके। अच्छा, ये जो है विशेष वर्मा जी आपसे टेलीफोनिक जो बात की, तो इन्होंने मैंने जब इनसे काफी जद्दोजहद किया, तो इन्होंने अपने लेटर एक मोहर के साथ मुझे ये लिख करके दिया कि आपका 64,000 रुपया जो कलर मिस्टेक है आपका, वो रुपया वापस कर दिया जाएगा विगत 1-2 दिनों के अंदर। वो भी 10,000 छोड़कर। जी, 10,000 रुपया फिर भी मेरा क्लेम डिटेक्शन रहा। अच्छा, तो क्लेम डिटेक्शन का क्या मतलब है, क्यों रखना चाह रहे हैं ये आप? कोई आप एक प्रश्नवाचक चिन्ह इनके जांच प्रक्रिया के ऊपर मैं उठाता हूं कि जब भी हम मक्का लेकर के यहाँ आते हैं तो ये सैंपलिंग करवाते हैं अपने मजदूरों से, और वो मक्का इनके लैब में जाता है, वो जांच होता है। तो बार बार हम इस चीज का आग्रह कर रहे हैं कि जब भी मक्का की जांच हो तो उस जगह पर जिस किसान का मक्का हो उसको भी उपस्थित रखा जाए, और उसके समक्ष आप जो भी जांच कर रहे हैं, ठीक है आपका कहना है कि 16% से ज्यादा मक्का हम नहीं लेंगे, तो ये आप पहले बता दीजिए। यदि हमारा मक्का आपके परसेंटेज के हिसाब से कम है, तो हम तो किसान हैं, आसपास रहने वाले लोग हैं, हम पुनः अपने घर ले जाएंगे और उसको सुखा करके आपका जो भी परफॉर्मा है उस पर पूरा करके आएंगे। लेकिन लेने के बाद जब आप हमारा पैसा देने के समय काट लीजिएगा, तो 10 दिन के बाद उस मक्के का हम न सुखा सकते हैं, न सफाई कर सकते हैं, या किसी भी तरह का उसमें कोई सुधार हमारे पास उपाय नहीं होता है। लौटाते भी नहीं। लौटाते भी नहीं है, और जब जांच होती है तो उस समय आम किसानों को वहां जाने की कोई इजाजत नहीं होती है। वो ये ले गए मक्का। वर्मा जी से आपको टेलीफोनिक जो जी, जब मैं यहाँ बार बार जूझ रहा था पैसे के लिए, तो विशेष वर्मा जी ने मुझे कहा कि आप मक्का देते क्यों हैं? क्यों देते हैं जी, जबकि ये 2 साल से फैक्ट्री चला रहे हैं, मैं सौभाग्य से 30 वर्षों से खेती मक्के का कर रहा हूँ। लेकिन हमारे मुकुंद जी साहब हैं, हमारा ग्रामीण प्रहलाद है, ये लोग हमारे घर पे 5 बार गए हैं। तो यदि 2 रुपया कम बेसी भी रहता है तो हम सम्मान के लिए इनको मक्का देते हैं कि बड़े लोग हैं, थोड़ा जान पहचान भी रहेगा, थोड़ा जरूरत पड़ने पे काम भी आ सकते हैं, हम मक्का देते हैं। लेकिन विशेष वर्मा साहब ने मुझे बड़ी स्पष्टता से अभी कहा कि आप मक्का लेके आते क्यों हैं हमारे यहाँ? नहीं आना है, जबकि इन्होंने एक बाकायदा ग्रुप बना रखा है। उस ग्रुप को भी आप देखिए, उस ग्रुप में भी किसानों लगा दे यहाँ के किसानों के लिए। जी नहीं, आप ग्रुप बना रखे हैं, यदि हम बुरे किसान हैं तो आप अपने ग्रुप से हमें डिलीट कर दीजिए। ये प्रतिदिन का बाजार भाव आप हमको भेज रहे हैं, आज का बाजार भाव 2030 रुपए का है, ये आपने मुझे सूचना दी है। ये प्रतिदिन का आप देखिए ग्रुप है, आप ग्रुप बना करके किसानों का रखे हैं, उस पर आप मक्का खरीद रहे हैं, और फिर जब हमारा कोई क्लेम सेटल का बात होता है तो आप कहते हैं किसान क्यों आ रहे हैं? किसान नहीं आया। विशेष वर्मा साहब ने तो मुझे ऐसा ही कहा। अब क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि यदि नहीं हम लोगों को आने देना है तो ग्रुप से हम लोगों को हटा दिया जाए, और यदि ज्यादा कष्ट नहीं हो तो एक छोटा सा बोर्ड लगा दिया जाए कि किसानों का आना मना है। हम हाथ जोड़ करके आपसे कहते हैं, मैं तो पुनः अब यहाँ नहीं आऊंगा, लेकिन आम किसानों के लिए हित की बात करते हुए एक बात रखना चाहता हूँ, किसान नहीं आएंगे यदि आप छोटी सी सूचना दे देंगे। आपके फैक्ट्री का श्रीमान 2 वर्ष हुआ है, हम लोग 30 वर्षों से मक्के की खेती करते हुए अपना जीवन यापन कर रहे हैं और खुशहाल जीवन यापन कर रहे हैं। इस पे आप चाहते हैं कि जिला पदाधिकारी संज्ञान ले इस चीजों पे, क्योंकि
जो रेट दिया जा रहा है जी, उसका किसानों का के साथ दोहन हो रहा है, इसको लेकर एक सरकार को इसके लिए अवश्य सोचना चाहिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य की इस घोषणा सरकार के द्वारा की जाती है, उसको अनुपालन कराने की 100% जिम्मेवारी भारत सरकार की होती है, बिहार सरकार की होती है। मैं यहाँ के तमाम नेताओं से यह आग्रह करना चाहता हूँ, तमाम अधिकारियों से यह आग्रह करना चाहता हूँ कि किसानों को उसके फसल की उचित मुआवजा दिलवाने का काम सरकार करे। यह मेरा विनम्र निवेदन है उनसे। क्या परिचय? मेरा नाम त्रिपुरारी शर्मा है, मैं पास गांव काझा का एक छोटा सा किसान हूँ। व्यवहार किया जा रहा है, ऐसा कोई दोहरा व्यवहार नहीं किया जा रहा है। जो इनका मामला जो था वो हम लोग सेटल कर लिए हैं और इनका जो भी डिडक्शन है इनको सेटल जो आया था मुआवजा 15.5 जो कि ग्रुप में लिखा हुआ है 14 से 15% मुआवजा रहने पे 1% का डिडक्शन होगा, 15 से 16% रहने पे 2.5% का डिडक्शन होगा, जो कि इनको सूचना हम दे दिए थे, इनको पर्सनल व्हाट्सएप पे भेज दिए थे। तो इन्होंने रिक्वेस्ट किए थे कि आप मेरा गाड़ी खाली करवा दीजिए सर, बरसात का समय हो सकता है कहीं अधिक हो आ सकता है, ठीक से सूखा नहीं होगा, उस समय बारिश भी हो रहा था। तो इनका आप तो रेट करके लिए, रेट करने के बाद भी आप उसके अकाउंट में पैसा नहीं भेजते, तो ये गलती नहीं भेजते हैं, कैसे नहीं भेजते हैं, भेजे हैं। कैसे वो अभी क्या है कि दिस इज द क्लर्कियल मिस्टेक फॉर द पेमेंट। आप के बारे में किसी से भी गलती हो सकता है, आपसे भी गलती हो सकता है, आदमी है, इंसान है। पिछले साल का किसका 4,000 रुपया, पिछले भी साल का उनका कटा हुआ, तो डेट मीन्स मुआवजा जो है अधिक होने की वजह से ही पैसा कटा है। जो कि ये क्या आपके विशेष बर्बादी बोल रहे हैं कि आप यहाँ किसान ना आए, ये क्या बात हुई? आप हमारे यहाँ रह रहे हैं इसीलिए ये फैक्ट्री लगाई नहीं, किसान तो आते हैं, किसान आएंगे। तो आप ही का जो बॉस है वो कह रहे हैं कि आप मत आइए यहाँ, ये तो क्या बात है? ठीक है, कहें उनके तरफ से तो नहीं है, ये लोकतंत्र। हाँ, लोकतंत्र में सबकी भागीदारी होती है। उनके तरफ से मेरे क्षमा है कि वो आए। किसान लोग के लिए फैक्ट्री है, किसान है तभी फैक्ट्री है। किसान 3500 किसान नहीं, आप अगर दिए हैं यहाँ पे फैक्ट्री लगाए, किसान नहीं आएगा तो फिर फायदा नहीं, किसान आएगा तभी फायदा, किसान ही देता है। अभी जो की बातें क्यों आई, क्या कारण है? अभी पता नहीं, ज्यादा ये देर हो गया, नहीं देना पड़ेगा। नहीं ऐसा नहीं, कोई पैसा सरबाजी ज्यादा ये है, एग्रेसिव हो जाते हैं, तो इसीलिए नहीं है। वो बहुत माननीय किसान है, उनके यहाँ भी होता है। हाँ। तो आप ग्राहक के साथ अगर इस प्रकार का व्यवहार करेंगे तो ग्राहक तो आपसे रूठ जाएगा, तो बहुत बड़े हम लोग किसी को रूठने नहीं देंगे। ये हम लोग का पूर्ण विश्वास है, मेरे मालिक का भी पूर्ण विश्वास है, किसान को रूठने नहीं दिया जाएगा। उनका जो भी होगा सेटल हम लोग कर लेंगे। उनका जो भी पैसा जो कट रहा है 10,000, वो मास्टर हेवी की वजह से 15 पहले क्यों नहीं बताते हैं? बताया गया हुआ है, इनको सूचना किया गया हुआ है, मैसेज बजावते मैसेज भी है कि 14 से लौटा दीजिए जो बोला गया था, लेकिन इन्होंने खुद रिक्वेस्ट किया कि भैया थोड़ा खाली करवा दे, तो मैंने खाली करवाया। बोले उनको उस समय बोले थे कि थोड़ा कुछ पैसा कट सकता है, मैं भी कट सकता है। तो कटेगा 74,000 रुपया? नहीं कटे, 74,000 नहीं कटा, 10,000 नहीं कटा, वो 64,000 रुपया मिल रहा है, आज ही मिल जाएगा शाम तक। तो आपके यहाँ क्यों देगा? गुलाब बाग चले जाएगा, वहाँ पे दे देगा। वो तो दरवाजा खुला, कहीं भी कोई किसान दे सकता है, इसके लिए हम थोड़ी पूरे किसान मेरे फैक्ट्री में। इस फैक्ट्री को लेकर जाके पानी में दूषित हो गए हैं, लोग नहीं आना चाहते। पानी तो अब यहाँ बाहर निकलता भी नहीं, एक बूंद पानी नहीं निकलता, जो गंद करता है लोग। बंद तो नहीं, खड़े हैं, बंद कहाँ है? यहाँ के किसानों को अगर दिक्कत होगी तो सब किसान आंदोलन कर देंगे आपके प्रति। नहीं, अब वहाँ की जहाँ तक बात है वो वहाँ खत्म हो चुकी है। पानी प्लांट से बाहर एक नहीं जाता, 0 डिस्चार्ज का प्लांट हम लोग का नहीं है। ये अगर आप विशेष बर्बादी बोल रहे हैं, पढ़े लिखे आदमी है, वो ठीक है, बोल दिया, देखे हुए हैं इस प्रकार का भाषा, अगर तो अब यहाँ बोर्ड लगा दीजिए कि यहाँ के किसानों और कुत्तों का आना बना है। नहीं, ऐसा नहीं है, किसान तो आएगा से बदतर कर दिए किसान को, इस बात का भाषा का प्रयोग कर दिए तो अगर नहीं, ऐसा नहीं है, किसान को आना है, किसान आएगा तभी फैक्ट्री चलेगी। वो तो मानते हैं, बिल्कुल सत्य है कि किसान आएगा तभी फैक्ट्री चलेगी, वो तो मानना है। किसान के बीच में हम लोग खड़े हैं, किसान के मक्का है, मक्का आएगा तभी फैक्ट्री चलेगा। इस प्रकार का बोलेंगे तो कैसे आएंगे किसान? ये खबर जब चलेगी तो लोग भागेंगे यहाँ से। नहीं, अब उनको फिर हम बताएं इसकी ऐसे हो। क्या नाम है आपका? मुकुंद कुमार है। क्या है आप? HR एडमिन मैनेजर है यहाँ पे। जी।
कौन कंपनी के? ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड।